हर रोज की तरह अंधेरा होने से पहले ये आदमी सोने से पहले अपने घर के बाहर अल्कोहल छिड़कता है। घर लौटते ही वो सबसे पहले अपने कुत्ते को साफ करता है। जैसे ही वो देखता है कि सूरज डूबने वाला है, वो तुरंत खास स्टील की प्लेटें लगाकर दरवाजे और खिड़कियां बंद कर देता है। लेकिन घर में एक भी रोशनी ना होने के बावजूद भी उसे खुद को सुरक्षित महसूस नहीं होता। वो अपनी राइफल को सीने से लगाए कुत्ते के साथ बाथटब में सिमटकर लेट जाता है, जिससे थोड़ा चैन मिला। दरअसल आदमी ने इतनी कड़ी सुरक्षा इसलिए की हुई है क्योंकि जैसे ही यहाँ रात का अंधेरा छा जाता है, बाहर की दुनिया इंसानों की नहीं रह पाती। वहाँ भयानक ज़ॉम्बीज़ के झुंड सड़कों पर आतंक मचाते हुए घूम रहे हैं। क्योंकि आज से लगभग 5 साल पहले 2012 में एक वायरस ने लहर बरसा दिया था। इस वायरस ने 90% इंसानों को मार डाला, जबकि 9% लोग इन्फेक्टेड लोगों में बदल गए। ये इन्फेक्टेड लोग धूप से डरते हैं, सिर्फ रात में निकलते हैं और इनकी सूंघने की शक्ति बेहद तेज होती है। वहीं इस कहानी का मेन कैरेक्टर, जिसका नाम विल है, जो इस वायरस से बचा हुआ है, क्योंकि वह पूरी दुनिया में 1% से भी कम लोगों में से है जिनकी एक स्ट्रॉन्ग एंटीबॉडी है। यहाँ देखते हैं। वे अपनी फोर्ड मस्टैंग चलाते हुए सुनसान न्यूयॉर्क की सड़कों पर तेजी से दौड़ रहा था। वो शहर के बीचों बीच एक हिरण का पीछा कर रहा था। इस दुनिया में जहाँ अब सिर्फ वही अकेला बचा है, उसके लिए खाना सबसे बुनियादी और सबसे ज़रूरतमंद बन चुका है। लेकिन जैसे ही वो शिकार करने ही वाला था, अचानक एक शेरनी झपट पड़ी और उससे पहले ही वो हिरण को दबोच लिया। शिकार छीनते हुए देखकर विल उस शेरनी को मारने का सोचने लगा। तभी एक शेर और उसका बच्चा भी बाहर आ जाता है। तीनों को देखकर विल को अपने मरे हुए परिवार की याद आ जाती है। वो गोली नहीं चलाता क्योंकि वो जानता है कि शेर नेचर का संतुलन बनाए रखे हैं। बचे हुए लोगों को तलाश में बाहर निकलने से पहले वो अपने अंडरग्राउंड मेडिकल रूम में गया और देखने लगा कि इलाज म्यूटेंट चूहे सामान्य हुए हैं या नहीं। लेकिन अभी भी उससे कोई भी फर्क नहीं आ रहा था। दरअसल विल काफ़ी इंटेलिजेंट साइंटिस्ट है। उसने वायरस वैक्सीन पर थेरेपी विकसित की हुई थी। जब उसे लगा कि आज का दिन निराशाजनक है, तभी उसने देखा कि एक म्यूटेंट चूहे में अब हमला करने की ताकत नहीं रही। इससे उसे अंदाज़ा हुआ कि चूहा धीरे धीरे नॉर्मल होते जा रहा है। अगर ये चूहे पर किया गया एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल रहा तो वो उन इन्फेक्टेड लोगों को भी नॉर्मल इंसानों में बदल सकता है। दिन के टाइम बचे हुए लोगों और इन्फेक्टेड लोगों के ठिकानों को तलाश के लिए हर रोज़ सुबह ठीक 8 बजे घर से निकलता रहता है। वो हर दिन गाड़ी चलाकर वीडियो स्टोर जाता है, वहाँ ऐसी सीडी बदलता है, पहले से रखे गए डमी लोगों से हालचाल पूछता है। ये देखकर कोई कल्पना भी नहीं कर सकता कि कोई इंसान कितना अकेला हो सकता है कि उसे पुतलों को दोस्त बनाना पड़ जाए। वो अपने द्वारा गए हुए हर जगह के नक्शे पर मार्क लगाता है और हर जगह ऐसी खाना और ज़रूरी सामान इकट्ठा करता है। अन्य बचे हुए लोगों की तलाश में वो हर दिन ठीक दोपहर 12 बजे रेडियो पर कॉल करता है और चमत्कार की उम्मीद में गाड़ी चलाते हुए लेक के पास पहुंचता है। लेकिन इसी तरह से करते हुए पूरे 3 साल बीत गए। उसे कभी कोई जवाब नहीं आया। अपने अकेलेपन को कम करने के लिए वेल एंटरप्राइज एयर कैरियर पर जाता है और एक विमान पर खड़े होकर खेलता रहता है। लेकिन इसी दौरान उसके कुत्ते ने कुछ अजीब सा महसूस किया। दूर कहीं हलचल हो रही थी। वेल तुरंत अपनी राइफल उठाकर स्कोप से देखने लगा। पता चला कि वो एक हिरण है। वो बिना देर किए कुत्ते को लेकर शिकार पर निकल पड़ता है। लेकिन तभी अचानक से एक बुरी घटना घट गई। हिरण इधर उधर भागते भागते गलती से एक बंदरगाह जगह में फंस गया और घबराकर इमारत के अंदर घुस गया। शायद कुत्ते को बहुत समय से मांस नहीं मिला हुआ था, इसलिए वो भी बिना डरे उसके पीछे बिल्डिंग में घुस जाता है। वेल काफ़ी घबरा गया था, लेकिन उसने अपने कुत्ते के लिए उसे अंदर जाना ही गया। अंदर पूरी तरह से अंधेरा बन गया था, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। इस टाइम विल बुरी तरह से कांप रहा था, यहाँ तक कि एक मिरर भी उसे डरा देता है। जैसे ही वो ऊपर जाकर अपने कुत्ते को खोज रहा था, अचानक उसे एक दर्दनाक चीख सुनाई दे दी। उसे डर लग चुका था कि कहीं उसके डॉग के साथ कुछ बुरा न हो गया हो। वो खुद को दिलासा देते हुए आगे बढ़ने लगा। सीढ़ियों पर पड़े खून के धब्बों का पीछा करते हुए एक मोड़ पर उसे एक जानवर का कटा हुआ सर दिखाई दे दिया। अच्छी बात तो ये था कि आगे बढ़ने पर उसे पता चला कि वो अभी अभी मारा गया एक हिरन था। लेकिन हिरन के फेस का डर साफ दिखाई दे रहा था। ये देखकर विल ने कन तान ली और चारों तरफ देखने लग गया। तभी उसे एक और डरावना नज़ारा दिखाई दिया। देखते ही देखते इन्फेक्टेड लोगों का एक झुंड उससे 5 मीटर से भी कम दूरी पर था। विल को अपने कुत्ते के लिए हिम्मत जुटाकर अंदर जाना ही पड़ा। आखिरकार उसे एक मेज के नीचे उसका डॉग मिल जाता है, जो बेहद डरा हुआ लग रहा था। जैसे ही वो आगे बढ़कर अपने डॉग को पुकारने वाला था, डॉग की निगाहें सीधे विल की पीठ के पीछे टिक गई। यहाँ पर विल को कुछ महसूस होने लग गया। जैसे
ही उसने पीछे मुड़कर देखा, एक भयानक दृश्य सामने आ गया। विल अपने कुत्ते के साथ पागलों की तरह बाहर की तरफ भागने लग गए, लेकिन आखिरकार वो उन इन्फेक्टेड लोगों के हाथों पकड़े गए। लेकिन अच्छी बात तो ये रही, विल समय पर कांच की खिड़की से बाहर कूद गया और जैसे ही उस पर धूप पड़ी तो इन्फेक्टेड इंसान तुरंत जमीन पर तड़पने लगा। इस टाइम जो हुआ था उससे घटना भले ही विल को डरा गया, लेकिन इसी वजह से उसे ठिकाना भी मिल गए इन ज़ॉम्बीज़ पर इस्तेमाल करने के लिए।